तो एवेंजर डूम्सडे की शुरुआत होने वाली है कैप्टन अमेरिका के इन्फिनिटी स्टोन रिटर्न करने के टाइमलाइन के साथ साथ, और इसी वजह से ही इनकर्जन होने वाला है। तो यारो कैसे हो सब, वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवेंजर डूम्सडे की ओपनिंग शॉट और उसकी अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग के शॉट पर। तो इस समय क्रिस इवानिस हमारे कैप्टन अमेरिका अपने सीन्स को फिल्म कर रहे हैं जो कि एवेंजर डूम्सडे में होने वाला है। उनका कोड नेम है लूकस केज एंड उनका जो हाउस है जहां पे पेगी कार्टर के साथ वो डांस रोमांस कर रहे थे वो भी मूवी के अंदर बनाया गया है, जिसके लीक्स हमारे सामने आए थे, जो कि हाउस को लोग रीबिल्ड अप कर रहे हैं। एंड मूवी की शुरुआत ही होगी कैप्टन अमेरिका के इन्फिनिटी स्टोन रिटर्न करने वाले सीन के साथ साथ। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भाई एक्चुअली सीधा सीधा हम इन गेम से कनेक्ट कर पाएंगे एंड वो माहौल क्रिएट हो पाएगा मूवी की ओपनिंग सीन में, जहां पर हम सीधे सीधे डूम जैसे एवेंजर इन गेम में लैंड कर पाएंगे एंड वहां से एक कनेक्शन बिठा पाएंगे। इसलिए भाई इसको डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स। इन्होंने इन्फिनिटी और इन गेम मूवी बनाई हुई थी ताकि हम सीधा वहां से कैचअप कर पाएं एंड मूवी की अच्छी ग्रेविटी हमें फील हो पाए। ओवरऑल कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन का एक केस लेकर के टाइम मशीन पे चढ़ते हैं एंड ब्रूस बैनर उनको टाइम में पीछे भेजते हैं, जहां पर वो अलग अलग टाइम में अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन को रिटर्न करेंगे ताकि जो ब्रांच टाइमलाइन बनी हुई है, आई मीन जो टाइमलाइन नई शाखाओं को जन्म देती है, वो सारी मिट जाए। क्योंकि भाई हमें एंसेंट वन, हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की जो टीचर थी उन्होंने बताया था कि एक्चुअली जब आप कोई भी स्टोन वहां से हटा देते हो तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, और एवेंजर्स ने इन गेम में यही किया था। और कैप्टन अमेरिका इसी गलती को सुधारने के लिए टाइम में जाते हैं और वही इन्फिनिटी स्टोन वहां रखेंगे ताकि जो टाइमलाइन बनी हुई है वो पूरी तरह से मिट जाए। और कैप्टन अमेरिका इन सारी टाइमलाइंस में इन सारे स्टोन्स को रखने के बाद थोड़ा टाइम अपने निकाल लेते हैं। आई मीन कि भाई पेगी कार्टर से उन्होंने वादा किया हुआ था कि भाई मैं तुम्हारे साथ एक डांस करने वाला हूं, और उसी वादा और उसी आशिकी के चक्कर में कैप्टन अमेरिका 1968 में पेगी कार्टर के साथ उनके हाउस में होते हैं और वहां पर रोमांस कर रहे होते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कैप्टन अमेरिका चाचा के रोमांस के चक्कर में पूरी की पूरी डूम्सडे फिल्मिंग प्लान होने वाले। और भाई ये स्टोरी लाइन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्योर एंड गूज बम्स होने वाले, क्योंकि भाई हम सीधा सीधा इन गेम पे लैंड करने वाले हैं और हमें ये फील आ जाएगा कि एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे जो मूवी है इसकी टाइमलाइन सीधा इन गेम से कनेक्ट होने वाली है। तो कैप्टन अमेरिका उन स्टोन्स को रखने के बाद जब 1968 में जाकर के रोमांस करने वाले हैं पेगी कार्टर के साथ, तो एक्चुअली भाई उस टाइमलाइन में दो कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक कैप्टन अमेरिका जो कि भाई बर्फ में दफन है, जो कि लोगों को बचाने के चक्कर में बर्फ में जाके जम गया, और दूसरा कैप्टन अमेरिका जो कि भाई अय्यासिया कर रहा है पेगी कार्टर के साथ। तो ओवरऑल एक ही टाइमलाइन में दो दो कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रिएक्शन होगा इनकर्जन। अब इनकर्जन जो है डूम्सडे पूरी तरह से इसी पे रिलाय करने वाले, क्योंकि भाई जब दो प्लैनेट, आई मीन किसी भी प्लैनेट पर की ऐसे जीव हों जो कि दो अलग अलग हो, आई मीन एक ही जीव के अलग वेरिएंट हो, या फिर किसी अदर यूनिवर्स से आया हुआ सेम जीव किसी अदर प्लैनेट में आकर कोई ऐसी घटना को अंजाम दे जिससे कि अतिक्रमण शुरू हो जाए, तो इससे ही इनकर्जन करते हैं, जो कि भाई हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर देखने को मिला था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा वहां जाकर के कर्म कांड कर रहे। तो ओवरऑल कैप्टन अमेरिका भी एक ही टाइमलाइन में दो दो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये इनकर्जन को ट्रिगर करने वाले हैं। एंड भाई एवेंजर डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम उन्हीं बंदों को टारगेट करने वाला है, उन्हीं हीरोज को टारगेट करने वाला है, जो कि भाई इनकर्जन को ट्रिगर कर रहे हैं, आई मीन इनकर्जन होने की संभावनाओं को क्रिएट कर रहे हैं। और एक ही टाइमलाइन में दो दो कैप्टन अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। एंड प्रोबेबली दूसरा कैप्टन अमेरिका जो कि भाई हाइड्रा कैप्टन बनने वाला है, जो कि इन्फिनिटी वॉर और इन गेम में हमें देखने को मिला था, जहां पर वो टाइम ट्रेवल करके जाते हैं और कहते हैं हाइड्रा की जय। तो प्रोबेबली एक टाइमलाइन वहां से भी जंप करते हुए हमारे सामने निकल कर आ रही कि भाई एक्चुअली कैप्टन अमेरिका चाचा की वजह से, उनके रोमांस की वजह से पूरी तरह से डूम्सडे क्रिएट होगी और इनकर्जन क्रिएट होने वाला है। इसीलिए डॉक्टर डूम सबसे पहले किसी की ठुकाई करने वाला है, तो है कैप्टन अमेरिका। आई मीन आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट में तो आयरन मैन जीत नहीं पाया था, लेकिन यहाँ डूम बन के आरडीजे कैप्टन अमेरिका की अच्छी खासी धुलाई करने वाले हैं। और क्या हो कि ओपनिंग शॉट में हमें कैप्टन अमेरिका की डेथ दिखाई दी जाए और लास्ट में फिर किसी अदर यूनिवर्स से कैप्टन अमेरिका ले जाए। तो ये स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बनती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ टीवीए का कंक्लूजन में निकल कर आया भाई कैप्टन अमेरिका ने जब ये फॉल टाइम क्रिएट किया है, तो लोकी यहाँ पर मल्टीवर्स की संभावनाओं को पनपने दे रहा है, होने दे रहा है, ताकि इनकर्जन हो। और इनकर्जन होने की वजह से ही हू रिमेन्स ने बताया था कि भाई वो सारी चीज़ें पहले से प्लान करके बैठा हुआ है।
आई मीन कि एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना और कैप्टन अमेरिका का वापस जाना, लेकिन इसके साथ साथ वो उन टाइमलाइंस को प्रून कर देता था जहां पर ये सारे इनकर्जन होने की संभावनाएं बन रही थी। और उस समय कैप्टन अमेरिका चाचा आस्की करके भी चले आए थे। अगर ही हू रिमेन्स होता तो वो उस टाइमलाइन को प्रून कर देता, आई मीन उस टाइमलाइन से कैप्टन अमेरिका को उठा के टीवी में ले आता है एंड फिर अलग स्टोरी लाइन चलती है जिसका नाम होता है कैप्टन अमेरिका टाइम्स रन आउट। इस पर एक मूवी या सीरीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन कैंग डायनेस्टी मूवी ही कैंसिल हो गई पूरी तरह से, इसलिए कैंग की सारी टाइमलाइन सारी शाखाओं को काट दिया गया और लोकी जो है इन पर रूल कर रहा है और लोकी नई टाइमलाइंस और नई शाखाओं को पनपने दे रहा है और इसलिए इनकर्जन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ही हू रिमेन्स ने लोकी के सीजन के लास्ट एपिसोड में बताया था कि भाई एक्चुअली वो इसीलिए टेम्परल लूम बना के रखा है ताकि इनकर्जन ना शुरू हो, अलग अलग टाइमलाइंस मिट जाएं और सिर्फ मेन शाश्वत समय रेखा बनी रहे। और लोकी ने जो ये पूरा का पूरा टेम्परल लूम तोड़ करके एक ट्री बना दिया है यग्रशील का, इसकी वजह से भाई एक्चुअली अलग अलग टाइमलाइंस अलग अलग रियलिटीज बनती चली जा रही है और अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग सुपर हीरोज मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही टाइम लाइन के अंदर। और इसी वजह से भाई एवेंजर डूम्सडे में इनकर्जन शुरू होगा और डॉक्टर डूम आकर के उन बंदों को टारगेट करेगा जिनकी वजह से इनकर्जन शुरू हुआ, जिसमें कैप्टन अमेरिका सबसे पहले नंबर पर आते हैं, मोनिका रैम्बो जो किसी अदर यूनिवर्स में चली गई हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अदर यूनिवर्स में जाके कांड करके चले जाते हैं, वांडा जिन्होंने भाई कर्मकांड की सारी हदें पार कर दी थी, जो बच्चे हैं नहीं उनके चक्कर में इनकर्जन शुरू कर दिया, स्पाइडरमैन की भी ठुकाई हो कि भाई वो अपने चीज़ों को बुलाने के लिए, आई मीन अपनी पूरी याददाश्त को मिटाने के लिए दुनिया की नज़रों से उसने 3 दिन स्पाइडरमैन बुला लिए थे, विलन्स बुला लिए थे, तो सारे कर्मकांड आकर के एवेंजर डूम्सडे में कंक्लूड होने वाले हैं। एंड एवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड की स्टोरी लाइन इंड अप कर दी जाएगी। तो ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब वीडियो शेयर करना है। अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल थ्योरी हो तो आप कमेंट करके बताना, आपके नाम के साथ साथ आपकी थ्योरी में अगले वीडियो में पिकअप करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।